आज हम करने वाले हैं इस रूम का टूर। सो यहाँ पे सिर्फ एक अनयूजुअल चीज है जो कि मेरे जस्ट पीछे है, जो कि ये गैस है। सो बेसिकली ये दरवाजे के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो इसके वजह से हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। नॉर्मली ये नहीं होता है यहाँ पे, बट अभी क्योंकि दरवाजे के साथ इश्यूज है तो वी हैव केप्ट दिस हियर। अदर देन दैट यहाँ पे ये बेंच है जो कि हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं बाहर ले जाके जूते पहनने के लिए, या फिर ऐसे ही रखा रहता है कोई भी सामान, जैसे कि यू नो दिस देयर इज अ बाथरूम हियर, तो अगर कुछ भी सामान यहाँ पे रखा होता है तो इट्स इजियर टू कैरी एंड गिव एंड एवरीथिंग इफ यू डोंट वांट टू टेक एनीथिंग टू द बाथरूम। सो नॉर्मली जब दरवाजा सही था तो ये बस यहाँ पे नहीं था। ओके, व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो टुडे, तो हुआ ये है कि मेरे जितने भी फाइल्स थे, वीडियोस थे, वो मतलब आई थिंक 8 तारीख से 8, 9, 10, 11, आज 11 तारीख है जब मैं ये सारी फिल्म कर रही हूँ। तो उसमें ना एक्चुअली मेरे कैमकॉर्डर में एक सेटिंग है जहाँ पे साउंड ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से वो सारे वीडियोस में साउंड ही नहीं है। तो आई कैन नॉट लाइक पुट दैट आउट ऑन इंटरनेट। सो मैं इसीलिए अभी जो भी वीडियोस मेरे से बन रहे हैं, एंड अभी मेरा क्या होने वाला है ना कि आई एम एक्चुअली गोइंग टू शिफ्ट एज वेल। सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू माई मॉम्स फैमिली होम। सो इसीलिए उस हिसाब से मतलब इतने सारी चीजें चल रही है, घर पे कुछ चीजें चल रही है, मम्मा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो सब एक साथ मैनेज करते हुए वो मतलब साउंड मैंने देखा ही नहीं। और इतने 4 दिन का मैं सोच रही थी कि अच्छा मेरे तो वीडियोस बने हुए हैं, मेरे को बस एडिट करना है, और बाद में पता चला उसमें साउंड ही नहीं आ रहा। बट एनीवेज जो है हमारे पास अभी करते हैं, और बाकी सारी चीजें एक्वागार्ड, और यहाँ पे एक भगवान जी का एक टेबल है, वो सब ना मैंने खुद, जो मेरे को 10,000 रुपीज मिलते थे, अभी तो 12,000 हो गए, उससे ना मैंने खुद अपने ऐसे मतलब ग्रोसरी ना लाके कुछ दिन ऐसे बहुत सिंपल सिंपल खाना खा के मैंने ये सारी चीजें बनाई है। तो यू नो दैट फीलिंग यू हैव कि यार आई डोंट हैव अटैचमेंट टू इट, बट वो एक सेकंड का थोड़ा सा भी अटैचमेंट है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मेहनत से आई है, तो इसलिए वो मेहनत की हम्बलनेस है आई गेस। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मन करता है कि दिखाऊं मैं। तो ये एक्वागार्ड आई थिंक 2020 में आया था जब कोरोना चल रहा था, 2021 के करीब, एंड मतलब पानी कहीं से भी पीना बाहर का ऐसा कुछ सही नहीं लग रहा था। उससे पहले गर्म करके पानी पीते थे, बट स्लोली वी रियलाइज कि मतलब वाटर फिल्टर और ये सारी चीजें काम नहीं करेगी, एक्वागार्ड ले आते, तब हम एक्वागार्ड लेकर आए थे। और यहाँ पे जितनी भी टॉयलेटरीज है वो रखी हुई है, जैसे यहाँ पे एक सैनिटाइजर रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा जो चीज रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज दैट कॉल्ड, बायो एंजाइम। सो व्हाट इज बायो एंजाइम, बेसिकली मैं थोड़ी इको फ्रेंडली होने की कोशिश करती हूँ कभी कभी, अब तो नहीं इतना, पर पहले करती थी। तो मैं क्या करती थी कि मतलब ये बायो एंजाइम बनाती थी, बेसिकली ऑरेंज पील या फिर लेमन पील्स, और फिर थोड़ा सा गुड़ पाउडर और पानी, इसको रख के ढक्कन बंद करके ऐसे सिंपल प्लास्टिक बॉटल्स में बंद करके रखने से, और थोड़ा सा स्पेस हवा के लिए उसके फर्मेंटेशन होने के लिए रख देने से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर, और बार बार उसको मतलब उसका गैस निकालने के लिए उसको खोल के उसका गैस निकालने देना है, और ऐसा करने से बायो एंजाइम बनता है। और बायो एंजाइम बनने का फायदा ये है कि यू कैन यूज, इट्स एन इको फ्रेंडली क्लीनर दैट यू कैन यूज फॉर cleanliness of the things that is around you. तो normally eco-friendly people use it. So yeah, तो वो एक स्प्रे बॉटल में है, मैंने उसको रख दिया था। इसके अलावा this is my favorite face wash. I would like do the things that I normally use, जो कि मतलब मैं अपने ब्यूटी रूटीन में यूज करती हूँ। उसमें मैंने सोचा है कि ये वाला मैं डालूंगी उसमें, बट राइट नाउ ऑल आई एम ट्राइंग टू शो यू कि यार बहुत बेसिक चीजें हैं। और ये जो है वो है क्लोव ऑयल। सो क्लोव ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं अगर लाइक सम डे वी हैव अ लाइक टूथ एक और समथिंग लाइक दैट, तो तब हम ये क्लोव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं थोड़े दिन। सो उससे मतलब दांत थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रोज भी कर सकते हैं, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द पर्सन दे कैन यूज इट। और इसके अलावा वी हैव लाइक सिंपल थिंग्स, ब्रशेस, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, और बेसिक चीजें हैं यहाँ पर।
मतलब मम्मा का ध्यान रखने में इतना टाइम एनर्जी एफर्ट्स जाता है ना कि मेरे को ज्यादा सामान घर पे पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान होने से फिर उनको साफ करने का जो मेंटल स्पेस नहीं है मेरे पास। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव लेस थिंग्स अराउंड मी, और मैं उसको थोड़ा क्लीन तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ। नीचे फैब्रिक कंडीशनर रखा हुआ है, सो या दिस इज अ बेसिक थिंग। यहाँ पे वॉशरूम है एंड यहाँ पे तो किचन है जिसका टूर आप ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड यहाँ पे नॉर्मली टमेटो सॉसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे जैम और ग्लूकोज ये सारी चीजें रखी हुई हैं। और यहाँ पे बॉटल्स रखे हुए हैं, बेसिकली हम वाटर बॉटल यहाँ पे फिलअप करके इधर रख देते हैं एंड देन वी कैन यूज इट। और एक चीज जो यहाँ रखी हुई है वो है टोकरी। जब मैं मंदिर जाती थी सो बेसिकली तब मैं ये टोकरी लेके जाती थी, इसमें फ्लावर्स लेके जाती थी। बट अभी मम्मा की तबीयत क्योंकि आई थिंक नवंबर के महीने से एक्सट्रीमली थोड़ी खराब चल रही है, तो इसीलिए। और ये हर मतलब उनका एक साइकिल है, जब उनका पर्टिकुलर प्लैनेट का दशा आता है जो हर 9 साल में आता है, तो वो तब उनकी तबीयत एक्सट्रीमली खराब होने शुरू हो जाती है। तो या 9 साल में नहीं, एकदम मतलब एक पर्टिकुलर उनकी दशा है जो आता है तो उनका तबीयत खराब होने लग जाता है, तो आई हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। तो इसीलिए अब मैं इतना मंदिर नहीं जा पाती, पहले जाती थी। इसके अलावा देयर इज सो मेनी थिंग्स लाइक अभी फिलहाल ये पूरा एकदम खाली है क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग द रेफ्रिजरेटर सिंस वी वुड बी गोइंग वेरी सून। और मैंने नानी को बोला कि ये वाला रेफ्रिजरेटर जो है आप ये किसी को दे दो क्योंकि ये एकदम अच्छा। सो हमारा क्या हुआ है ना कि मेरा स्कूटी आया था, हम राजस्थान में रहते थे और हमारा स्कूटी आया था, और स्कूटी का हाल ये हुआ कि वो पड़ा पड़ा रह गया ना। मैं यहाँ लेकर आ पाई स्कूटी, और अभी उसका कुछ नंबर प्लेट का इशू चल रहा है कि स्टेट चेंज हुआ है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, उसकी गाड़ी के कागजात और ये सारी चीजें भी नहीं है, तो वो पड़ा पड़ा रहा एंड इट वेंट टू वेस्ट। तो नानी ने कहा कि अरे वो तब किसी को शायद दे देते तो अच्छा होता, अब किसी को देने लायक नहीं। तो मैंने नानी को बोला कि देखो आप ये फ्रिज के साथ बिल्कुल मत करना। तो मैं अभी भी उनको रूट ही कर रही हूँ कि इस फ्रिज को किसी को दे दो जिसका काम है, बिकॉज दिस इज नॉट कमिंग टू यूज एंड किसी काम आ जाए भले ही बेटर है। सो ये फ्रिज एकदम अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा फ्रिज है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो अगर कमाऊंगी तब तो फिर रेफ्रिजरेटर तो आएगा ही, अच्छे से रहेंगे। मतलब मैं मेरे हिसाब से डबल डोर ऑटोमेटिक मल्टी फंक्शन वाला रेफ्रिजरेटर लाऊंगी। और अगर मैं अकेले ही रहने वाली हूँ, अगर आई एम नॉट गोना बिल्ड अ होम एक्सेट्रा, डोंट गेट मैरिड और एनीथिंग, तो इतना सामान भर भर के ढो के लेके क्या होगा, तो दोनों में कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये फ्रिज दे दो किसी को, और आपको अगर सेल करना है ऐसे ही फ्री में देना वो आपकी मर्जी। पर मुझे लगता है मेरी नानी सेल ही करेंगे, उनको फ्री में देना नहीं पसंद, तो शायद वो सेल कर देंगे। एंड जो भी करें उनका मन, उनकी इच्छा। ऑल आई वांटेड कि रेफ्रिजरेटर पड़ा नहीं रहे यार, किसी का यूज हो जाए। एंड मेरे लाइफ में मुझे जो मिलना है वो तो मिलकर रहेगा, वो भगवान भी उसको नहीं रोक सकते, बिकॉज anything that I'm bound to get, I'll get, but I don't want to waste anything. अगर कोई रिसोर्स है हमारे पास तो किसी का काम लग जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। And now let's get to that part, which is the puja space of our house. Alright, so this is the puja space of our house, and basically जहाँ पे हमारे भगवान जी रहते हैं, and yeah, this is one of my favorite place to just wind down। जब मेरे को दुनिया में कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ आके, because I sometimes feel like my life is quite jittery and sometimes people are very nice and they work in a very righteous way, and sometimes everyone just has their own opinions and I don't know who to like support and who not to। तो फिर मेरे को लाइफ में समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। तो जैसे कि वहां पे वो चिल्ला रहे हैं, बट उनका तो पूरा राइट है कि वो चिल्ला सके, बट आई एम ऑल्सो फिल्मिंग अ वीडियो, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई गेट फ्रस्ट्रेटेड इन एंड आई डोंट स्पीक अबाउट, बट a lot of things that a lot of people do, they speak about it because they have always spoken about it and because I have always confirmed to the society। तो मैं और ज्यादा क्वाइट होने लगती हूँ, कभी मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता।
तो माय पर्सनल इशूज बट एनीवेज डजंट मैटर। सो हाँ, जब भी मुझे दुनिया में कुछ भी समझ नहीं आता एंड मेरे पर्सनल इशूज ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि यार किसको ही क्या बोलूं, तो तब मैं यहाँ आ जाती हूँ। लाइक दिस इज माई सेफ स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ मेरे को ऐसा लगता है, मुझे जब दुनिया से डर लगता है तो आई गेट टू इक्वालिटी। और मैं बस कोशिश करती हूँ कि जस्ट मेक मी, मतलब आई कैन नॉट स्टे इन द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इफ मैं अगर ज्यादा लोगों से मिल रही हूँ तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि मैं स्पेंड करूँ बहुत सारा टाइम भगवान के साथ, अदरवाइज आई गेट ओवरवेल्म्ड। दिस इज अ नेचुरल थिंग दैट हैपेंस टू मी अ लॉट। तो इसीलिए मैं बिना बताए नहीं रह सकती अपने प्रॉब्लम्स। और मैंने ये बहुत बार देखा है कि जब भी मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी को बताती हूँ तो कोई और किसी और पर भड़क जाता है। तो उसके बाद से मैंने ये रियलाइज किया कि किसी और को प्रॉब्लम बताने से अच्छा इधर बता दो तो ज्यादा बेटर है। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम दैट टाइम आई हैव बिकम वेरी क्वाइट। इससे पहले मैं दूसरों को बताती थी कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, अब मैं सिर्फ इन्हें बताती हूँ। So yeah, this is how this side of the room looks like. It's pretty explanatory. ऊपर की तरफ जगन्नाथ जी के कुछ फोटोज है, आर्टवर्क है। ये ब्लैक वाले जगन्नाथ जी मेरे मम्मा ने बनाए हैं एंड ऊपर मम्मा के गुरु जी हैं और जिनसे उन्होंने दीक्षा ली है। और फिर यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी है मेरे। एक्चुअली सभी लोग मुझको पसंद है बट माय फेवरेट वंस इज लाइक विष्णु जी और लक्ष्मी जी का लाइक मूर्ति, जो कि मैं लास्ट 2 साल पहले लेकर आई थी। एंड जब से उनका ये प्रतिमा आया है घर पे, उसके बाद से एस्ट्रोलॉजी की बौछार हुई है मेरे लाइफ में, तो रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड या this is what the downside looks like and this is my home guys। मुझे जेन्युइनली लगा था कि मैं ये 1 साल के अंदर शायद इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, बट आई गेस लाइफ इज लाइक दैट, इट मेक्स यू वर्क हार्डर एंड इवेंचुअली लेटर गिव्स यू सक्सेस। सो you gotta wait and I gotta film videos। So yeah, keep supporting me। This was the room tour। दिस इज अ वेरी सिंपल रूम। ये बेसिकली ये जो बेडरूम है और यहाँ किचन है और यहाँ बाथरूम है और ये जो मेन गेट है, इन चारों रूम्स को जोड़ने के लिए ये वाला रूम है। आइडियली नॉर्मली यहाँ पे कोई आके बैठता नहीं है, हो सकता है कि हम वहां से 2 चेयर्स पुल आउट करके यहाँ पे रख दें, बट अगर हमारे कोई अगर पहचान वाले आते हैं तो अंदर बैठते हैं, अगर कोई नॉन पहचान वाले इंसान आते हैं वो यहाँ बैठते हैं। सो दिस हैज बीन द रूम टूर। We don't have a proper room because we don't have a proper life, because I don't have a proper income source। और slowly वो build होगा, क्योंकि आज तक लाइफ में चीजें build होने से पहले कहीं ना कहीं से sabotage हो जाती है। तो आई थिंक मैं धीरे धीरे अब बिल्ड कर रही हूँ ऑन यूट्यूब, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ इयर्स टू फाइनली रियलाइज कि माई कुंडली डज नॉट सपोर्ट अ स्टेबल करियर, इट सपोर्ट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव करियर, केतु करियर। सो दैट्स व्हाई अभी स्लोली बिल्ड कर रहे हैं, इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड इन माई जर्नी कीप सपोर्टिंग मी, keep helping me out by subscribing to my channel, liking this video, sharing it with someone who have big dreams but lives in a small home। And I hope you also have a lot of dreams for yourself, but always know where you started। And I think मैं ये सारी चीजें इसलिए फिल्म कर रही हूँ because I want to keep a memory of where I started। And yeah, I'll be missing Cuttack। I'm not sure where the next city I'm going towards is, but yeah, this city is something that I'll miss। It has one of my most favorite and cherished memories। So thank you so much for watching this video, and we shall meet in the next one। Till then, take care, bye, and may God bless you।